डिसएग्रीमेंट्स भी देख रहे हैं। अभी हम नारोवाल के हवाले से देखें तो मुस्लिम लीग नून के अंदर हम देखते हैं कि टिकटों के हवाले से बड़े डिसएग्रीमेंट्स खुल के बड़े सामने आ रहे हैं। तो ये क्या सूरत हाल इनकी मजीद ऐसी ही हो जाएगी, मतलब यह इलेक्शन से पहले थोड़ी बहुत देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर थोड़ी बहुत हमें यूनिटी नजर आएगी? क्योंकि यूनिटी नजर नहीं आएगी तो लोग कैसे वोट देंगे इनको? मदिया, पंजाब में कितनी कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और नारोवाल तो उसमें से एक है ना। और हम नारोवाल के को अब एक एग्जाम्पल बना के तमाम पॉलिटिक्स के ऊपर अपनी राय दे रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। नारोवाल के अंदर एक मुकामी सियासत का इशू है। वहाँ पे दो लोग हैं जिनका एक पार्टी से तल्लुक है और दोनों वहाँ पे इलेक्शन में देखें कि पार्टी के दो बड़े हम देख रहे हैं, दानियाल अजीज, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि उनमें एहसन साहब में दो बड़े सीनियर लीडर्स हैं। मदिया, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ये सिर्फ दो ही बड़े स्टारवेट आपको नज़र आते हैं, दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल के मुकाबले में, और कोई भी उस पार्टी में नहीं है? ये हर जगह होगा। और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। जब पार्टी मेरा ख्याल है 16 या 17 दिसंबर को टिकटें अनाउंस कर देगी तो एक ये हंगामा हर जगह पे होगा। जिस आदमी को टिकट नहीं मिलेगी, मेजॉरिटी जो है वो रिएक्ट करेगी और मेजॉरिटी के सामने वी डॉग वाले अपने माइक लेके खड़े होंगे, आपको टिकट क्यों नहीं मिला, आप बताइए अब आप क्या चाहते हैं। ये होगा, ये कोई अनहोनी नहीं होगी। ऐसा होता है जब एक आदमी को टिकट मिल सकता है ना एक सीट से, और दरख्वास्त देने वाले अगर 8 या 9 हो तो 7 और 8 तो महसूस करेंगे कि उनका हक मारा गया और हम लोग उसको अपना इस्तेमाल करेंगे बतौर न्यूज़ के। ये तो होगा। मुझे तो इससे ज़्यादा बड़े वाक़यात होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्शन नहीं हो रहा, इसका ये मतलब नहीं कि सियासी पार्टियों के पास नहीं होगा। इससे नेशनल थिंग है। टिकट तो एक आदमी को मिलेगा ना। कौमी असेंबली की एक सीट है, वहाँ से 9, 8 या 9 आदमी अप्लाई करते हैं तो 7, 8 को तो नहीं मिलेगा। सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मुझे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं वो इलेक्शंस को लेकर। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी, यानी कि वो किसी भी जमात के इत्तेहाद नहीं करेगी और फिर वो अकेले हुकूमत भी बनाएगी। आपको ये वैसे पॉसिबल दिखाई दे रहा है? आप तो पंजाब में बैठे भी हुए हैं, पंजाब से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगता है पंजाबी पीपल्स पार्टी से रूठे हुए हैं, कुछ आपको ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है? मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत ज़्यादा नशिस्तें होंगी। बहुत मुश्किल मुझे नज़र आता है। और देखिए, उनको ये कहने का हक तो है ना। अब जब मैंने कोई चीज़ बेचनी है, कोई चीज़ फ़रोख्त करनी है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे पास अच्छी चीज़ नहीं है या मैंने जो चीज़ लोगों को पेश करनी है वो कमज़ोर। ऐसा तो नहीं हम कहेंगे। हम कहेंगे हम बहुत ताकतवर हैं, हम हर जगह पे मौजूद हैं, हम हर नशिस्त पे मुकाबला करेंगे, हम हर नशिस्त से इलेक्शन जीतेंगे, हम ये कहेंगे ना। असल में हो क्या रहा है? हो रहा है कि कोई शख्स भी पार्लियामेंट के ताकत की बात नहीं कर रहा। होना ये चाहिए कि हम कहें कि आइए सब मिलके पार्लियामेंट को ताकतवर बनाएं। कोई शख्स भी मुकामी हुकूमतों की बात नहीं कर रहा जहाँ पे आपके और मेरे मसाइल का हल मौजूद है। ये है उस इशू। ये गवर्नमेंट में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले गवर्नमेंट में नहीं रही? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गवर्नमेंट में नहीं रही? पीटीआई गवर्नमेंट में नहीं रही? क्या इनकी हुकूमतों में आने से मेरे मसाइल हल हुए? जवाब है नहीं। मुझे अपने मसाइल का हल चाहिए। उस पर अगर कोई डिबेट हो तो मेरी समझ में आती है। बाकी पार्टियों का ये दावा कि वो अक्सरियत हासिल कर लेंगी, ये दावे के बगैर तो वो आवाम तक जा ही नहीं सकती। क्या जाके आवाम को वो ये कहें कि वो कमज़ोर पार्टी है? ऐसा तो वो नहीं कहेंगे ना। वो यही कहेंगे कि हम बहुत ताकतवर हैं और बहुत नशिस्तें हासिल करेंगे, और 8 फरवरी को पता लग जाएगा। 8 फरवरी के लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा आपके प्रोग्राम में, बराए मेहरबानी तमाम सियासी जमातें 8 फरवरी के जो भी नताइज हो उनको तस्लीम करें, तब भी मुल्क आगे जा सकता है। और अगर तस्लीम नहीं करेंगे और ये सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ मुल्क गया तो मामलात और उलझेंगे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो भी इलेक्शंस के नताइज हों तमाम तरह सियासी जमातों को चाहिए कि वो उसको एक्सेप्ट भी करें। लेकिन मुझे बताएं कि उससे पहले ये जो जितने भी हमारे सियासतदान हैं, जब ये आवाम के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे और लोगों ने सबकी परफॉर्मेंस देखी है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, लोगों ने सबकी परफॉर्मेंसेज देखी हुई हैं। तो उनमें से किसी के पास भी कोई ऐसी चीज़ है जो उन्होंने प्रूव की हो? क्योंकि दावे तो बहुत करते हैं, वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन वो वादे ही क्या जो वफा हो जाए, और शायद सियासतदानों ने भी बात अपने पल्लू से बांध ली है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ पिछले कई सालों से नहीं हुई जो आवाम को सुकून फराहम कर सके। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने अखबार में खबर पढ़ी है कि बिजली के जो रेट है महंगा हो रहा है, तो मुझे तो वो मुतासर करता है ना। मुझे कोई ये बताए कि बिजली के रेट को काबू कैसे करना है, ये बात तो कोई नहीं करता। और सियासतदानों को मुझे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए ना। वो कॉन्फिडेंस में इस पर मुझे लेने को तैयार नहीं है।
इस पर डिबेट, और इस पर हम सब जिम्मेदार हैं। मैंने किसी टेलीविज़न पे ये डिबेट नहीं देखी कि उन्होंने माहिरीन को बुलाया हो और उनसे बहस की हो कि भाई कैसे मुमकिन है कि बिजली सस्ती की जाए, जो बिजली की चोरी है इसको कैसे कम किया जाए, जो लाइन लॉसेज है इनको कैसे कम किया जाए। और उसकी एक वजह शायद ये भी है कि अगर ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो लोग उन प्रोग्रामों को देखते भी नहीं हैं, और फिर मालकान कहते हैं कि ये आपके प्रोग्राम की तो व्यूअरशिप ही नहीं है, वो भी सही कहते हैं। असल में सारा मामला हो गया कारोबारी। हाँ, वही ना कि ये कारोबारी मामला हो गया। अगर रेटिंग नहीं आई तो आप फारिग हैं फिर। बट इफ्तिखार साहब, आपने बड़े ऐसी डिबेट्स भी करवाई हैं, एंड वी लुक फॉरवर्ड कि सिंस यू आर इन समा, तो हम चाहेंगे कि आप भी वो जो सियासतदान आके जो डिबेट्स आप करवाते हैं, तो एटलीस्ट हम अपने मीडिया के फोरम से इनसे डिबेट ज़रूर कराएं कि ठीक है आप आएंगे, आप बिजली की जो है के हवाले से बात करते हो तो बताएं लाइमल क्या है, गैस की शॉर्टेज के हवाले से आपके पास लाइमल क्या है, रुपया को मुस्तहकम करने के लिए लाइमल क्या है, महंगाई को कम करने के लिए लाइमल क्या है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी आवाम्स को ज़रूर बताएं, उनको गाइड करें कि जब उनके पास कोई घर पे, उनकी घर की दहलीज पे वोट मांगने के लिए आए तो उनके पास कौन से अहम सवालात होने चाहिए जो उनसे पूछें, और फिर उस पे अगर वो मुत्तफिक होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, ओनली देन जाके उनको वोट करें। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। सबसे पहले तो उनसे ये पूछें कि जिस महल्ले में आप आए हैं, इस महल्ले की सफाई का जिम्मेदार कौन है, इस महल्ले की नालियाँ क्यों नहीं अच्छी हैं, इस महल्ले में पानी क्यों नहीं आता, इस महल्ले के अंदर बिजली की सप्लाई क्यों नहीं बेहतर है, इस महल्ले में गैस क्यों नहीं आती। ये बुनियादी चीज़ें हैं। इस महल्ले में ये जो भैंसें और बकरियां बांधी हैं लोगों ने गलियों में, इनका क्या हाल है। ये छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन यही असल हमारे हकीकी मसाइल हैं, और इन्हीं मसाइल से हमें निपटना है। दुकान जो है उस पर 2 नंबर माल बिक रहा है गली में, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे है कि वहाँ पे अच्छा माल बिके। ये तमाम चीज़ें लोगों को सवाल करने चाहिए। हम ये जो कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि असेंबली में जाएंगे, सेनेट में जाएंगे, ये बड़ी बातें हैं। मेरे मसाइल का हल मुझे अपनी दहलीज पे चाहिए, और मैं कोई ज़्यादा नहीं मांग रहा। मैं एक अच्छा अस्पताल, साफ़ सुथरा अस्पताल मांग रहा हूँ, मैं साफ़ सुथरी ट्रांसपोर्ट मांग रहा हूँ, साफ़ सुथरा शहर मांग रहा हूँ, और ये मेरा हक है। अगर आप ये दे सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो इसके लिए तरीक़ाकार का तयन करें, तरीक़ाकार को तजवीज़ के तौर पर लाएँ और इस पर काम करें और पैसा इस पर खर्चें। बिल्कुल सही बात। आपने जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पॉइंट आउट किया है वो बड़ी ज़बरदस्त बात की है। इफ्तिखार साहब, मेरे ख्याल से ना एक सेगमेंट आपके साथ काफ़ी नहीं है। हमने इलेक्शन से पहले आपके साथ ऐसा एक और सेगमेंट करना है जिसमें आप बताएं हमारी ऑडियंस को कैसे कौन कौन से सवालात हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर उनको सवालात करने हैं। और ये ट्रांसपोर्टेशन का मसला इतना बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ अब देखें कि जिस तरह से तेल महंगा होता चला जा रहा है, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, गाड़ियाँ नहीं अफोर्ड कर सकते। मुल्क में ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी तो लोग निकलेंगे इस बड़े महंगाई के हिसाब से। बदिया, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे मौका मिला इदारे की तरफ से, तो हम उन इश्यूज़ पे बात करें जो आवाम की इश्यूज़ हैं, और हम कोशिश करें कि कोई ना कोई हल तो तजवीज़ हो। मतलब डिबेट तो होनी चाहिए ना। कोई डिबेट में बात कहेगा कि मैं गंदम सस्ती कर सकता हूँ, या कोई महंगी बेचना चाहेगा, लोग तो फैसला करेंगे उसने किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना। सही, बहुत शुक्रिया जी इफ्तिखार साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप सुबह सुबह मेरे वक्त पे सुबह सुबह आपने वक्त निकाला है। इंशाल्लाह इफ्तिखार साहब हमें हमारे शो में ज्वाइन करते रहेंगे और ऐसे ही लोगों की रहनुमाई भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखिए, वाकई कुछ सवालात इफ्तिखार साहब ने ऐसे बताएं कि आपके पास जब कोई वोट मांगने आए तो उनसे पूछेगा ज़रूर कि मुझे बताएं कि मेरी जो गली में जो सड़कें ख़राब हैं इसका जिम्मेदार कौन है, इसको ठीक किसने कराना है, ये नालियाँ साफ़ किसने करनी है, ये मेरे घर के पास जो दुकान है जहाँ से मैं घर की ग्रॉसरी खरीद के लेकर आता हूँ, यहाँ पर चीज़ें सही नहीं मिल रही, उसका एक्शन कौन लेगा। ये जो महंगाई हो रही है, जो चिकन वाला है, जो गोश्त बेचने वाला है, वो गोश्त मनमाने पैसों पे क्यों बेच रहा है, ये दूध वाला जो है ये क्यों ऐसा कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं जो हमें ऐसे सवालात हैं जो हमें पूछने हैं उन तमाम तर नुमाइंदों से जो हमारे घर आएंगे वोट लेने के लिए। अब ज़रा मूड चेंज करते हैं और मैं आपको लिए चलती हूँ फैसलाबाद। फैसलाबाद में लगा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रंगारंग मेला। इस रंगारंग मेले में क्या हुआ ये बताएंगी हमारी नुमाइंदा रिदा सिंधु। वैसे पाकिस्तान में जितना पढ़ाई पे स्ट्रेस दिया जाता है ना बच्चों पे, तो मेरे ख्याल से एक एनुअल ऐसा इवेंट काफ़ी नहीं होना चाहिए, ऐसे 2 इवेंट साल में तो ज़रूर होने चाहिए। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।